प्रिय दोस्तों, मित्रों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को जहां तक पहुंचे अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज मैं आप लोगों को निमी पैटर्न का सभी ऑल ट्रेड का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पार्ट का भिन्न चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं। आज यही बताऊंगा कि भिन्न होता क्या है। भिन्न के विषय में आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से कलम पेन उठा लीजिए और धीरे धीरे नोट करते रहिए और अधिक से अधिक समझते रहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भिन्न के ऊपर कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता क्या है, भिन्न का डिफिनेशन क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं। सब कोई पढ़ाता है कि भिन्न क्या है, जैसे जैसे पढ़ा के छोड़ दिया, लेकिन भिन्न को लड़के नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जाकर के एग्जाम में गलत कर देते हैं। इसलिए आज मैं भिन्न को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद कोई बदल ना पाए लड़के, भूल ना पाए लड़के। इसलिए आज मैं भिन्न के ऊपर फिर एक बार फोकस करता हूं और आप लोग देखिए भिन्न कि भिन्न होता क्या है, भिन्न का डिफिनेशन क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं। पहले देखिए, किसी दी गई संख्या में, ख्याल कीजिए भिन्न किसे कहते हैं, किसी दी गई संख्या में अंश व हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। किसको? अंश व हर के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं, जिसमें जैसे ऊपर होता है अंश, ख्याल कीजिए ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। ख्याल कीजिए ऊपर हमेशा अंश होती है और नीचे क्या होता है हमेशा हर। उसको, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। तो सुन लीजिए कि किसी दी गई संख्या में अंश व हर के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, जिसका अनुपात ही होता है अंश बटा हर, उसको हम अनुपात बोलते हैं, ठीक। जैसे में आप लोग ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे अंश में कुछ भी लिख लीजिए, 5 बाई हर को 8 लिख लीजिए, 5/8 यानी अंश हुआ 5, हर हुआ 8। ये ना कहें कि ऊपर वाला हर है और नीचे वाला अंश, नहीं, ऊपर हमेशा अंश रहती है और नीचे हमेशा हर रहती है। उसको हम बोलते हैं अनुपात का भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात को भिन्न कहते हैं। क्या? जब अंश व हर के अनुपात को हम भिन्न कब बोलते हैं? जब अंश ऊपर हो और हर नीचे, उसको हम कहेंगे कि ये भिन्न, राइट। अब इस बात को समझ लिए। अब बढ़ते हैं, अब लड़के ये पूछते हैं कि सर सब कोई तो यही पढ़ाता है भिन्न भिन्न क्या होता है, लेकिन भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये कोई बता ही नहीं पाता है। इसलिए मैं इसको भी ला लिया हूं। आज देख लीजिए कि भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न देखिए, भिन्न के प्रकार भिन्न होते हैं 7। सिर्फ आप लोग पढ़े हैं कितने? 3। कितने पढ़े हैं? 3। लेकिन मैंने आज 7 को पढ़ाने वाला हूं कि 7 में क्या क्या होता है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, सुन लीजिए और फर्स्ट क्लास उसको लिख लीजिए, याद कर लेना है। देखिए, जिसमें पहला है सम भिन्न। पेपर में पूछेगा सम भिन्न किसे कहते हैं, उसको हम लोग उचित भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न को उचित भिन्न भी बोलते हैं। तो उनका परिभाषा क्या होता है? सम भिन्न और उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है? ख्याल कीजिए, अंश का मान हर के मान से कम होता है। अंश का मान हर के मान से कम होता है। आपको बताया हूं क्या? अंश ऊपर बताया हूं और नीचे क्या बताया हूं? हर। परिभाषा मेरा क्या है? देखिए, अंश का मान हर के मान से कम होता है, यानी ये 8 रहे तो ऊपर वाला क्या रहे? 3 रहे। कम हो गया।
अंश कम हो गया, देखिए अंश कम हो गया। यही मैं प्रक्रिया बताने वाला हूं, अगर थोड़ा सा डिसमिस हुआ तो समझ लीजिए गया। इसलिए आप अंश का मान है ऊपर कम, हर का मान है अधिक, उसको क्या बोलेंगे हम? समभिन्न। क्या बोलेंगे? समभिन्न। उसको उचित भिन्न भी बोलते हैं। आगे बात समझ में कि अंश का मान हर के मान से कम होता है, उसे समभिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभिन्न कहते हैं। देखिए अब मैं 2 नंबर पढ़ा रहा हूं, 2 नंबर बता रहा हूं। देखिए गणित का बहुत मशहूर चैप्टर, इतनी अच्छी चैप्टर है, इसको अगर आप जानकारी कर लिए तो आगे तक आपका चलता रहेगा। इसलिए मैं आज इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो प्रथम नंबर देख लिए, 1 नंबर देख लिए। अब आ जाइए 2 नंबर पे। विषम। विषम उनको बोलते हैं अनुचित भिन्न भी। विषम भिन्न को बोलते हैं अनुचित भिन्न भी। इसका क्या परिभाषा होता है, इसका डिफिनेशन क्या होती है? देखिए अंश का मान हर के मान से बड़ा हो। ख्याल कीजिए, समभिन्न में अंश का मान हर के मान से कम होता है और विषम भिन्न में अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे क्या बोला मैंने? अंश का मान, अंश कहाँ रहता है? ऊपर। कहाँ रहता है? ऊपर। और हर क्या रहता है? नीचे। हर कहाँ रहता है? नीचे। ख्याल कीजिए, तो अंश का मान हर के मान से बड़ा हो, यानी इससे ये अगर 4 हो तो इससे बड़ा कितना होना चाहिए? 7। देख लीजिए अच्छी तरीके से, अच्छी तरीका से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत मशहूर चैप्टर का मशहूर पार्ट है। तो इसमें 2 नंबर यही है कि विषम भिन्न अनुचित भिन्न, अंश का मान हर के मान से बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। राइट, समझ में आ गया। फिर चलते हैं किस पे? 3 नंबर पे आइए। अब 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर क्या होता है? देखिए मिश्र भिन्न, उसको हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। कभी कभी संयुक्त भिन्न पूछ देता है, तो संयुक्त भिन्न को भी जान लीजिए। मिश्र भिन्न को ही हम संयुक्त भिन्न बोलते हैं। उसकी डिफिनेशन क्या होती है? ख्याल कीजिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या समभिन्न दोनों संयुक्त रूप में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न। राइट, पूर्णांक संख्या समभिन्न दोनों संयुक्त रूप में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न। जैसे जैसे में कैसे पकड़ेंगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जैसे कोई भी हो, पूर्णांक 2, अंश ऊपर 5, इसके बाद 8, ये क्या हो गया? संयुक्त भिन्न। क्या हो गया? संयुक्त भिन्न। इसको मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न और मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। अब 4 नंबर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर क्या बोला? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होता है? देखिए अंश और हर परस्पर आपस में अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब समझते हैं? जो 2 से नहीं कटता है उसको अभाज्य बोलते हैं, जो 2 से कट जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। राइट, यही बात मैं बताने वाला था कि भाज्य अभाज्य लोग नहीं समझ पाते कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, इसलिए इसको हमको बताना पड़ा। तो क्या बोल रहा है? देखिए अंश और हर परस्पर आपस में अभाज्य होते हैं। अभाज्य का मतलब देखिए, अभाज्य 1/3, 5/7, 11/13 आपस में नहीं कट सकते। आपस में कटेंगे ही नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा। अगर 2 से कट जाएगा तो सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ? इसको संक्षिप्त विषम का चीजें बता रहा हूँ, जो विषम में है उसको मैं बता रहा हूँ। राइट, ख्याल कीजिए। तो ये आपका है 1/3, 5/7, 11/13, यानी कहने का मतलब है जो आपस में न कटे, परस्पर आपस से न कटता हो, जो 2 से न कटने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे भैया? संक्षिप्त भिन्न। राइट, आगे बात समझ में। अब आइए 5 नंबर पे। क्या आना है? 5 नंबर में आइए। देखिए व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? देखिए व्युत्क्रम भिन्न क्या होते हैं इसमें? व्युत्क्रम भिन्न में देखिए
अंश तथा हर को आपस में बदल दिए जाएं, अंश तथा हर को आपस में बदल दिए जाएं, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम भिन्न। परिभाषा व्युत्क्रम भिन्न की परिभाषा यही होती है कि अंश तथा हर को आपस में बदल दिए जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। जैसे देखिए, जैसे में क्या हो सकता है? ऊपर क्या होता है? अंश, नीचे क्या होता है? हर। इतना बात समझ में आ गई? हमने क्या बोला है कि अंश तथा हर को आपस में बदल दिए जाएं। जैसे 4/5 है तो इसको बदल सकते हैं तो 5/4 हो जाए। देख रहे हैं ना? 3/8 है, इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाए। इसको क्या बोलेंगे हम? व्युत्क्रम भिन्न। क्या बोलेंगे हम? व्युत्क्रम भिन्न बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? तो अब चलते हैं 6 नंबर पे। आइए, भिन्न का 6वां नंबर है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का डेफिनेशन क्या होता है? अंश या हर दोनों भिन्न के रूप में हो, दोनों भिन्न के रूप में हो। मिश्रित भिन्न का परिभाषा यही होता है कि अंश या हर दोनों भिन्न के रूप में हो, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित रूप। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित रूप भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित रूप भिन्न। जैसे क्या बोलते हैं? देखिए, मिश्रित भिन्न में दोनों भिन्न हो, अंश बटा हर, बटा में अंश बटा हर। जैसे में देखिए, मैंने ये बोला था कि दोनों भिन्न में होता है, यानी अंश बटा हर, अंश बटा हर, बटा में अंश बटा हर। राइट, यही बात है ना? दोनों भिन्न में हो, दोनों भिन्न में हो। जैसे में क्या मैंने बोला? 3/8 बटा में 8/5, दोनों भिन्न में हो गया। 4/6 बटा में 6/8, 7/6 बटा में 5/4। राइट, दोनों भिन्न में हो गया। उसको क्या बोलते हैं? हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रित भिन्न। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बढ़ते हैं। देखिए, इसको समझ में आ गया तो आगे बढ़िए। देखिए, अब आ गया हमारा 7वां नंबर दशमलव भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने को मानने वाला इंपॉर्टेंट चीज है जो 7 नंबर आखिरी बता रहा हूं। इसको एकदम फर्स्ट क्लास देखते रहिए कि दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होता है? भिन्न जिनके हर 10 के गुणांक में हो, 10 के गुणांक में हो, उसको क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। 10 के गुणांक में हो, उसको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 5/10, 2/100, 5/20 मान लीजिए, कोई भी चीज कटने लायक हो जो कट जाए, 4/10, उसको क्या बोलते हैं भैया? हम दशमलव भिन्न। उसको हम दशमलव में बदल दें, उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। इनका परिभाषा यही होता है कि भिन्न जिनके हर 10 के गुणांक में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब हम चलते हैं, आप लोगों को इसको एकदम फर्स्ट क्लास से इसका क्या होता है उसको ले लीजिए, मार लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लिए तो उसको भी अच्छी तरीके से मोबाइल में ले लीजिए और रात दिन देखते रहिए, उसको दिमाग पे चढ़ाइए अपना। अब भिन्न के जोड़ को बताने वाला हूँ। देखिए कि भिन्न का जोड़ होता कैसे है, कैसे पहचानते हैं कि कैसे जोड़ेंगे हम। कभी कभी लड़के घबरा जाते हैं कि भिन्न का जोड़ होता क्या है, तो आज मैं भिन्न के जोड़ को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग पकड़ पाएंगे या कैसे जान पाएंगे कि भिन्न है। अभी तो भिन्न के विषय में मैंने बताया कि भिन्न कैसे होता है, भिन्न कैसे कहते हैं कि भिन्न है। आज मैं भिन्न के जोड़ को बताने वाला हूं। देखिए भिन्न, ख्याल कीजिए, देखिए इसको फर्स्ट क्लास। भिन्न, भिन्न, ADDITION, इसको क्या बोलते हैं? एडिशन। इसको ऐड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐड, जोड़। तो मैंने भिन्न यही बताया है आपको, भिन्न का परिभाषा भी यही बोला है, अंश और हर दोनों का अनुपात हो, उसको क्या बोलते हैं हम? भिन्न। भिन्न बोलते। तो अंश
बटा हर, देख रहे हैं ना, अंश बटा हर, राइट। अंश क्या है? 1 बटा 2, जोड़ेंगे धन 1 बटा 2, ये भिन्न हो गया। 1 बटा 2 धन 1 बटा 2 बराबर कितना होता है? बताइए कितना होता है? 1 बटा 2 धन 1 बटा 2 कितना होता है, इसको बताना है आपको, राइट। तो बहुत सस्ता नियम है, अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ऊपर वाले को जोड़ करके अंश वाले को ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे वाले हर में से दोनों एक ठो ले लीजिए और भाग दीजिए, जितना होता है आ जाएगा हमारा चीज, राइट। जैसे देखिए ऊपर वाले को क्या मैंने बोला है, अंश वाले को 1 और 1 मिलके 2, दोनों को जोड़ दी, और नीचे वाला जो हर है इस दोनों में से एक तो ले लीजिए, आ गया। इसको दोनों से दोनों कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी सीधा सीधा ये देखिए 1 बटा 2 को कितना बोलते हैं? आधा किलो। कितना बोलते हैं? आधा केजी। 1 बटा 2 को क्या बोलते हैं? आधा किलो, आधा केजी। तो आधा किलो और आधा किलो मिलके कितना हो जाएगा? 1 किलो। कितना हो जाएगा? 1 किलो। यही मैं समझाने वाला हूं कि इसको कैसे जोड़ेंगे। कितने लोग जोड़ नहीं पाते कि 1 बटा 2 धन 1 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे लोग बस 2 बटा 4। कितना कहेंगे लोग? 2 बटा 4, क्योंकि ऊपर वाले भी जोड़ते हैं नीचे वाले भी जोड़ के छोड़ देते हैं, वही कहेंगे 2 बटा 4। फिर उसको कटाएंगे, अगर 2 बटा 4 को हम कटाते हैं, 2 बटा 4 को कटाते हैं, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी के, फिर हमारी आधा किलो तैयार। ये नहीं होना है, ये कभी करना वरना नहीं है। सीधा अगर ऐसे करना है तो, नहीं तो इसकी सिस्टम है। आप लोग गजब हैं, आप लोग जरूर भूल जाएंगे, मैं जानता हूं जरूर भूल जाएंगे आप लोग। तो फिर एक नियम और बता रहा हूं, देखिए फिर बता रहा हूं एक नियम और, देखिए फिर हम क्या बोलते हैं कि एक नियम और है कि इसका और इसका दोनों हर का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, राइट। तो हम क्या करेंगे? 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो जब तक 1 नहीं आ जाती है तब तक उसको कटाते रहेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे? 1 से तो 1 दूना 2, 1 दूना 2, फिर 1 से जाएगा, तो हम 2 का ही पढ़ा करते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम, राइट। 1 आ गया 1 के बार में, तो इसका क्या हो गया भैया? हमको लघुत्तम कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे 2। अब इसका और इसका, इसमें क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। क्या देते हैं? हम भाग देते हैं, ठीक है। और जो भागफल आती है उसको ऊपर वाले में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 2 1 कम 2, 2 आया है कि 1? देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, तभी पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आई नहीं आई। जब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 1 बार। तो 1 का ऊपर क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, राइट। क्योंकि भागफल मेरे को 1 आया था, तो 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 1 1 कम 1 धन, यही प्रक्रिया इसमें इसका भाग दे दें हम, तो 2 1 कम 2, 1 आया, इसमें भी 1 कर देंगे, 1 1 कम 1, राइट। अब क्या है? इसको जोड़ दीजिए, 1 और 1 मिलके 2 बटा में 2, 2 से 2 कटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 किलो, राइट। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा जोड़ है, यही नहीं 1 बटा 2 1 बटा 2 ये जोड़ नहीं है। कोई भी अंश बटा हर में अंश बटा हर को जोड़िए तो हमारी प्रक्रिया इस एलसीएम के द्वारा खूब अच्छी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। जिससे एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए, जो कि बात आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए फिर हम चलते हैं, जैसे 5 बटा 4 धन 3 बटा 8 कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, राइट। तो हमने यही बताया आप लोगों को, ये नहीं करना। देखिए मैंने पहले बार बार मैं बोल रहा हूं कि ऊपर ऊपर को जोड़ के नीचे नीचे जोड़ के नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, नहीं तो भिन्न का जोड़ का मतलब ही नहीं रह जाएगी। क्या मतलब है? हम लोग ये थोड़े होता है कि चलिए ये 5 रुपये, हाँ 5 रुपये धन 10 रुपये बराबर कितना हुआ भैया? 15 रुपये,
तो ऊपर वाले तो जोड़ लिए, लेकिन नीचे वाले फिर क्या करेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। इस तरह नहीं जोड़ना है, तो फिर हम भिन्न का मतलब ही नहीं रह जाएगी, इसलिए भिन्न को मैं बता रहा हूं। फिर इसका देखिए 4 और 8 का क्या लेंगे, लघुत्तम। क्या लेंगे, लघुत्तम। तो 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, जब तक 1 न आ जाए तब तक छोड़ने वाला नहीं। देखिए 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लीजिए 1, 2 एकम 2, राइट, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8 हमारी क्या हुआ, देखिए मिला लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। बात आ गई समझ में। तो हम क्या करेंगे, हाँ इसका एलसीएम कितना हुआ, 8। आगे बात समझ में, 8 हुआ। अब क्या करेंगे, हमने नियम आपको क्या बताया था कि हर है, हम जो एलसीएम मेरा आया है उसमें हम भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग दे रहे हैं, देखिए अब इस 4 का देखिए यहाँ से, अब 8 में हम 4 का भाग देने वाले हैं। 4 दूनी की कितना होता है, 8। कितना भागफल आया, 2। कितना आया, 2। तो देखिए 4 दूनी के 8, 2 हमारा भागफल आया, तो उसको अंश में कितने का करना है, गुणा 2 का, क्योंकि 4 दूनी के 8 आया था, 2 का ऊपर गुणा हो गया। इसी तरह से इसको देखिए 8 एकम 8 कितना हुआ, 1 बार गया तो ऊपर 1 का गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में। फिर इसका गुणा करिए, 5 दूनी की 10 प्लस 3 एकम 3, राइट। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और 3 मिलके 13 बटा में 8। आ गई बात समझ में। ये बताइए कौन सा भिन्न है, ये कौन सा भिन्न है, आप लोग बताइए। अभी मैं बताएं, उस डिफिनेशन सब बता रखा हूं, ये कौन सा भिन्न है। जिसका अंश बड़ा हो उसको कौन सा भिन्न बोलते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसको कमेंट कीजिएगा और इसको देखते रहिएगा अच्छी तरीके से। अगर इसको प्लाट देता हूं तो कौन सा भिन्न होता है, अब ये कैसा भिन्न है इसको भी देख लीजिए। इसको और छोटा करना चाहें तो ख्याल कीजिए, 13 में 8 का भाग देते हैं, 8 एकम 8, 13 में से 8 जा 5, तो ये सही में जाता है, ठीक है। शेषफल जो होता है उसको ऊपर ले जाते हैं और 8 जो होता है उसको नीचे ले जाते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए भैया, एक सही 5 बटा 8 क्या होता है, 8। देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं 1 होल 5/8, 1 होल 5/8। फिर एक बार देखिए, क्या मैं बताना लूँ, अच्छी तरीके से बताना हूँ, इसको अच्छी तरीके से देखिए कि 13 बटा 8, राइट। 13 में 8 का भाग देना है, तो मैंने भाग दिया, 8 एकम 8, 13 में से 8 जा क्या बचा, 5। ये जो होता है, जो भागफल होता है, भागफल उसको सही बोलते हैं। जो शेषफल होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। जो भाज्य होता है जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सही 5 को ऊपर मैंने बोला है, अंश में बोला है, तो 5 को मैंने ऊपर कर दिया और 8 को मैंने नीचे बोला है, यानी हर को उसको आप लोग हर में कर दीजिए। तो इसको हम यही बोलेंगे 1 होल 5/8, 1 होल 5/8, यानी एक सही 5 बटा 8। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीन कर लीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो ऐसा सिस्टम नहीं मिल पाएगी। अब देखिए जोड़ बता लिए, अब मैं घटाने को बताना चाह रहा हूँ कि घटाना कैसे होता है। घटाना देखिए, घटाना क्या बोलते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, SUBRECTION, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आज मैं घटाना बता रहा हूं। देखिए घटाना कैसे होता है, घटाना कैसे बताएंगे। देखिए जैसे घटाना घटाने वाला हूं, अंश ऊपर होता है
ये हमेशा ख्याल कीजिए अंश ऊपर और हर नीचे, ये कहीं नहीं जाता है, ये अपनी जगह पे अड़ा रहता है, राइट। तो हम घटाने वाला हूँ, जिसे आप लोग के दिमाग में यही लग रहा होगा कि जोड़ में तो सर ये बताया कि 1/2 धन 1/2 जोड़ दिए तो आ गया, लेकिन इसी को घटा के दिखाएं क्या कि में होता कैसे है, ये भी तो आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा। मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि ये आप लोगों के दिमाग में घुस रहा है, तो मैं उसको भी घटा के बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए आप लोग का दिमाग में यही चल रहा होगा कि 1/2 ऋण 1/2, आप लोग के दिमाग में यही होगा ना कि एक बार जोड़ के बताए तो यही चीज हमको घटा के बताए क्या कि में होता क्या है। तो बस प्रक्रिया सब वही चलेगी, क्या चलेगी, प्रक्रिया सब वही चलेगी जो मैंने पहला सिस्टम बताया था कि अगर धन है तो ऊपर ऊपर को जोड़ दीजिए और नीचे वाले में सिर्फ एक ठो रख लीजिए। तो यही घटाना में भी सिस्टम है कि एक में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0, और मैंने क्या बोला है इस दोनों में से एक ठो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब पगला ये क्या बताएगा मेरे को कि इसका उत्तर क्या आएगी, लेकिन नहीं, ये ख्याल कीजिए कि 0 में किसी भी अंक का भाग करें तो 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अगर गुणा भी करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आएगा। है सिस्टम ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, आ गई हो तो इसी तरह से घटाना फिर लेके चलते हैं एक ठो। ये बात समझ में आ गई तो फिर दूसरा का नियम क्या मैंने बताया था कि 4/6 ऋण 2/8, राइट। तो हम फिर क्या करेंगे, सिस्टम वही बदलेंगे। देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम। देखिए 2 3 के 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 के पहाड़ा में 3 तो नहीं जाएगा, 2 के पहाड़ा में 3 आएगा नहीं आएगा, तो 3 उतार देंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर क्या बचेगा 3, फिर 2 के पहाड़ा में 1, फिर 3 से कटाएंगे 1 1, राइट। जब तक 1 न आ जाए उसको छोड़ना वोड़ना नहीं है। 1 आ जाती समझ लो सवाल हल, चाहे जितना भी बड़ा एलसीएम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपस में हम क्या करेंगे गुणा। देखिए 2 × 2 × 2 × 3 क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा 24 आवर्स, 24 आवर्स ना। क्या होता है एक दिन में कितने घंटे होते पता है आपको 24। एलसीएम देखिए फिर हम क्या बोलते हैं, यानी 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे इसका, इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या करेंगे हम भाग करेंगे। 6 चौकी 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो इसमें क्या करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसमें 8 का आप देखिए इसमें डिवाइडेशन करेंगे क्या, 8 3 जा 8 4 जा जितना होता है 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्शन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, देखिए 60 सब्ट्रैक्शन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/24। नई बात समझ में आएगी ना आप लोगों को, नहीं समझ में आई, थोड़ी सी अंग्रेजी हो गई, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा अंग्रेजी आपने बोल दिया तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं क्या हिंदी बोलते बोलते क्या सर बोलने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी कोई अंग्रेजी बोल रहा था तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसको कहते हैं 4/6, सब्ट्रैक्शन मैंने बोला उसको बोलते हैं ऋण 2/8 यानी 2/8। मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकाला, हो गया कितना 24, निकाल के मैंने दिखा दिया। फिर हमने इसका इसमें भाग दिया, 6 चौकी 24, 4 का उसमें गुणा किया 4 चौकी 16 ऋण, देखिए फिर 8 3 के 24, 3 दूनी के 6, 16 में से 6 घटाया कितना बचा 10/24, राइट। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, मानिए मत,
देखिए 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, कट के छोटा रूप जितना हो जाए उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। अगर बड़ा का बड़ा ही रहे, क्या मतलब भिन्न होगा, तो उसको जितना छोटा कर दीजिए वो भिन्न में आ जाएगा। तो हमारी यही सब्ट्रैक्शन है, आपको ऐड बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, और फिर इसी तरह से आप लोग लाइक करते रहे तो फिर हम आगे चल कर कुछ और लाएंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। लोग पढ़िए, क्योंकि मैं आप लोगों से कभी पैसा नहीं मांगा हूँ कि कुछ मांगा हूँ दीजिए, कभी कहा हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए। अरे मैं इतना अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ करके सब कोई जहाँ जहाँ जा रहा है आप लोग भी जाएँ, कमाएँ खाएँ और अच्छी तरीके से रहें। हम लोगों का यही हमेशा हमेशा आप लोगों के ऊपर शुक्रिया धन्यवाद रहेगी। भगवान से शुक्रिया करते रहेंगे कि आप लोग भी अच्छी तरीके से रहें और अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, क्या ज़रूरत है मेरे को, सिर्फ आप लोगों को आगे बढ़ाने का मैंने कदम उठाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, किसी को छोड़े नहीं, सबको बता दें, क्योंकि सबको जानकारी कर ले इसको अच्छी तरीके से, नहीं तो आप लोग पछताएंगे। अच्छी से अच्छी तरीके से इसको जानकारी कर लें। बस धन्यवाद।